पहला आपका प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस हिंदी यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ए स्ट्रेटो सेकंड, बी स्ट्रेटो फर्स्ट, सी डेमेट्रियस या डी मिनांडर। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है ए स्ट्रेटो सेकंड। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथो क्लिज। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है डी अगाथो क्लिज। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजित। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है मिलिंद, बाकी तीनों के समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है काठियावाड़ के, रुद्रदामन के। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। काद्रम्क सत्रपो ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ताम्र, रजत, प्रोटीन या स्वर्ण। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका ताम्र। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ आपकी सूची 2 है। तो दूसरी तरफ आपका वो शक है, कुषाण है, क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको देखना है। तो यहाँ पे सही जो मिलान होता है वो होता है आपका सी। जो आपका डिमेट्रियस है वे हमारे हिंदी यूनानी है। जो हमारे रुद्रदामन है वो हमारे शक है। जो गोंडो फर्नीज है वे हमारे पहलव है। और जो हमारे विम है वे हमारे कुषाण है। तो यह मिलान आपको याद होना चाहिए। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है बी कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन। तो इसका उत्तर हो जाए आपका कुषाण। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाता है आपका कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल, कडफिसेस, विम, कडफिसेज, कनिष्क प्रथम या डी हुविस्क। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है बी विम कडफिजेस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग के लिए किया जाता था? तो विम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क ने या हर्मविज ने। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है विम कडफिसेस ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम कडफिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका विम कडफिसेस। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र या कार्तिकेय। तो इस उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका कार्तिकेय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन या 121 ईस्वी सन। तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर आपका 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी या 78 एडी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपको हो जाता है 78 एडी। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी या 606 ईस्वी। तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको हो जाता है 78 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? वर्षों में बताना है आपको। 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 320 वर्ष। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है 135 वर्ष। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च
या 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है 57 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066, 2087। सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका 1931। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो जो उत्तर कोड यहां पे दिखाई दे रहा है वो आपका पहला और दूसरा है, अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का या हर्षवर्धन का? सही उत्तर यहां पे हो जाता है कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पंतजलि। तो पंतजलि को छोड़कर जो बाकी तीनों थे वे कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, पंतजलि जी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या विशाखदत्त। सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है डी, विशाखदत्त। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा। सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है श्रावस्ती। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक या डी जीवक। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है चरक और जीवक, दोनों ने प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? सारनाथ लेख, बेसानगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है अयोध्या लेख। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, जिसको आप कुषाण के नाम से जानते हैं, कण्वा, कण्व या गुप्त। सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है कण्वा या कण्व। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव या समुद्रगुप्त। सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है सातवाहन। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या सातवाहन। सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है आपका सातवाहन। जो सिमुक थे वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ, पानियांग, शी हुआंगटी या हो टी। सही उत्तर यहां पे आपका हो जाता है ए, पांचाऊ। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है मौर्य वंश और कुषाण वंश। दोनों की जो सीमाएं थी भारत के बाहर भी फैली हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है कुषाण काल में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए, हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड, बी कुषाण गांधार कला शैली, सी मुगल अजंता चित्रकारी या डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो इनमें से केवल एक सही है और वो है कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित था। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय? सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है कुषाणों के समय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत बताना है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। से उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है सातवाहन स्वर्ण से संबंधित नहीं है। 2 सूची और दी गई है यहाँ पे, आपको सही यहाँ पे मैचिंग करनी है। जो हमारी गांधार कला है वो संबंधित है आपकी कुषाण से। जूनागढ़ जो शिलालेख संबंधित है वो है आपके रुद्रदामन फर्श से। जो आपका मिलिंद पन्हो संबंधित है वो है मिनांडर से। और तक्षशिला लेख संबंधित है आपका पतिक से। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथीदांत के काम के हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु या बुद्ध प्रतिमा के लिए? से उत्तर यहाँ पे हो जाता है बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक जिनको बोला जाता है आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार या नागर? सही उत्तर है गांधार। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय एवं कला का,
भारतीय एवं चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, या भारतीय तथा यूनानी कला का। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? आप जो सतरित चट्टान है उसको शिष्ट के नाम से भी जानते हैं। मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, बरहुत मूर्ति कला, या गांधार मूर्ति कला। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, या शक कुषाण यूनानी। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है यूनानी, उसके बाद शक और अंत में कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम, या शाहर्ष। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, या सातवाहन। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है डी, सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर यहाँ पे आपको हो जाता है मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, या दुर्ग में। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ए प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, शाकल अथवा शालकोट, या पाटलिपुत्र। सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खालवे, गौतमीपुत्र, शातकर्णी, या डी जो अंत में है सुषमण। तो सही उत्तर आपका होता है गौतमीपुत्र शातकर्णी। आपको सही सुमेलित करना है, एक तरफ राजवंश दिया गया, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई। तो बता दें हम कि जो हमारा शुंग वंश है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है, जो सातवाहन है वो पैठण से संबंधित है, जो आपका कदंब है वो आपका बनवासी से संबंधित है, और जो आपका चंदेल है वो आपका महोबा में से संबंधित है। निम्नलिखित का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। तो सही जो कूट है हमारा काल जो सही है वो है सातवाहन सबसे पहले, उसके बाद वाकाटक और अंत में चालुक्य। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, और कौन किसका स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं दे पा रहा है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यह आपका अभिकथन है। इसका कारण जो दिया गया है वो दिया गया सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो आपको हम बता दें कि दोनों के दोनों जो अभिकथन और कारण है बिल्कुल सही है, और जो कारण है बिल्कुल सही स्पष्टीकरण दे रहा है अभिकथन का। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका दोनों बिल्कुल सही है, सत्य है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत बताना है, तो अब बता दें हम कि जो भीतरी है वो उसके जो अभिलेख के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय नहीं थे। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री प्रवृत्तीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। सही उत्तर यहाँ पे आपको हो जाता है इक्ष्वाकु। एक कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है। आपको बताना है कथन सही है, कारण सही है या नहीं है, या उनका स्पष्टीकरण सही है या नहीं है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, और जो कारण दिया गया उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो आपको हम बता दें कि जो आपका कथन है बिल्कुल सही है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन जिसका कारण है वो बिल्कुल गलत है। इसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी या उच्च कोटि की बिल्कुल नहीं थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ, या फिर सारनाथ लेख के साथ। तो आपको बता दें सी हाथी गुम्फा लेख के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। सही उत्तर आपका हो जाता है डी खारवेल, जैन धर्म के संरक्षक थे। कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम, कलिंग, या फिर हर्यक। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है चेदी। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, वृद्धरथ, खारवेल,
यहोविश्क। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है सी खारवेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो अलग अलग सेंस में बार बार ये बोर्ड में आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रट भोजक वंश से या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, असवर्धन या फिर कनिष्क। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है ए खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान या साहित्य। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है विधि। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टोल्मी या स्ट्रैबो। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं।